जर्मनी और अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि विश्व निकाय उम्मीद करता है कि भारत और ऐसे किसी भी देश में जहां चुनाव हो रहे हो वहां लोगों के राजनीतिक और नागरिक के अधिकार सुरक्षित हो और हर व्यक्ति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम हो। वहीं केजरीवाल और कांग्रेस से जुड़ी इसी तरह के सवाल पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने भारत में पदस्थ वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब कर बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद जब अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने उनके राजनयिक को समन दिए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोहराया था कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस तरह आपत्ति होनी चाहिए और यही बात हम व्यक्तिगत तौर पर भी साफ करना चाहते हैं। वहीं इससे पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद पिछले शनिवार को भारत में जर्मनी के उप राजदूत को विदेश मंत्रालय में समन कर नई दिल्ली में विरोध दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने कमेंट किया, जिससे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असहमति जताई। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को अद्वितीय बताते हुए अमेरिका की टिप्पणियों पर कहा कि भारत को कानून के शासन पर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय लोक प्रशासन स्थान के पुनर्निर्मित परिसर के उद्घाटन समारोह में यह टिप्पणी की है। यहां IIPA के 70वें संस्थापक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि आज देश में कानून के समक्ष समानता एक नया आदर्श है और कानून उन लोगों को जवाबदेह ठहरा रहा है जो खुद को कानून से परे समझते रहे। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे ही कानून अपना काम करता है वे सड़कों पर उतर जाते हैं, ऊंची आवाज में बहस करते हैं, मानवाधिकारों की सबसे खराब प्रकृति के दोषों को छिपाते हैं। यह हमारे नाक के नीचे हो रहा है। भारतीय न्यायपालिका को मजबूत, जन समर्थक और स्वतंत्र बताते हुए उन्होंने सवाल किया, जब कानून अपना काम करने लगता है तो किसी व्यक्ति या संस्था या संगठन के लिए सड़कों पर उतरने का क्या औचित्य है। वहीं जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श का आह्वान करते हुए पूछा कि कानून के उल्लंघन में शामिल कोई व्यक्ति विक्टिम कार्ड कैसे खेल सकता है, ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार अब फायदेमंद नहीं है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार अब अवसर, रोजगार या अनुबंध का रास्ता नहीं है, यह जेल का रास्ता है। सिस्टम यह सुनिश्चित कर रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति ने भारतीय न्यायपालिका के जन समर्थक रुख की सराहना करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की वो संस्था है जिसने आधी रात को बैठक की, छुट्टी के दिन बैठक की और राहत प्रदान की। उन्होंने UNSC सीट के लिए भारत के मामले की वकालत करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र उतना सुरक्षात्मक और प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास भारत जैसे देश का प्रतिनिधित्व न हो सके, जो सभी स्तरों पर संवैधानिक रूप से गठित लोकतंत्र वाला दुनिया का एकमात्र देश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।